नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम 22 जिले 22 खबर में। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रदेश भर में निजी स्कूल गरीब बच्चों को 134A के तहत दाखिले देने से इनकार कर रहे हैं, जिससे गरीब बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है और अभिभावक सड़क पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। वहीं अब शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्राइवेट स्कूलों को दो टूक शब्दों में कह दिया है कि निजी स्कूलों को दाखिले देने ही होंगे, क्योंकि ये कोर्ट के आदेश भी हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल ने बैठक भी बुलाई है। 134A पे नहीं, एडमिशन तो देने ही होंगे। देखिए, कोर्ट का आदेश है और सरकार का आदेश है तो सभी स्कूलों को मानना ही है वो। और आज उस पर हमने बैठक भी रख रखी। माननीय रेवाड़ी में निजी स्कूल में 134A के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, जिसके विरोध में डीसी ऑफिस के बाहर बच्चों और अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया। दाखिले की आज अंतिम तारीख को भी उनके बच्चों को दाखिला नहीं मिला, तो वो आज तीसरे दिन भी जिला सचिवालय पहुंचे और बैठ गए अपने बच्चों को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने। तभी जिला उपायुक्त ने खुद अपने दफ्तर से निकालकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यूरिया की कमी पर कहा कि यूरिया की ना कमी है और ना रहने दी जाएगी। ये विपक्ष ने कमी का भ्रम फैलाया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में यूरिया की औसतन खपत रह गई 6.5 लाख मीट्रिक टन की रही है और इस साल 7,23,000 मीट्रिक टन यूरिया आ चुकी है और एक सप्ताह में 80,000 मीट्रिक टन यूरिया आएगा। वहीं यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग पर जेपी दलाल ने कहा कि हमने ऐसे बहुत से दुकानदारों के लाइसेंस रद्द किए और केस दर्ज करवाए। वहीं जेपी दलाल ने कहा कि किसान किसी के दबाव में ना आए और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों की शिकायत दे। शिकायत पर तुरंत और सख्त कार्रवाई होगी। बार बार किसान भाइयों को बता चुका हूं कि खाद की कमी नहीं है और ना ही खाद की कमी रहने देंगे। कल तक हरियाणा के अंदर 7,23,000 मीट्रिक टन खाद आ चुका है और पिछले 4-5 साल में जो औसत खाद की खपत रही है, किसी साल में 6.25 लाख, किसी में 6.5 लाख, किसी में 680। एक साल जब पिछली बार पंजाब में ट्रैक बंद थे, हमारा खाद पंजाब में गया था तो थोड़ी ज़्यादा खपत हुई थी और हर रोज़ हमारे यहाँ खाद आ रही है। अभी अगले इसी हफ्ते के अंदर अंदर 80,000 मीट्रिक टन खाद और आ जाएगी। 8 लाख मीट्रिक टन खाद हरियाणा में दिसंबर तक होगी। कभी भी इतनी खाद कंज्यूम हरियाणा में नहीं हुई। बहुत सारे लोगों ने अभाव कमी दिखा करके ब्लैक मार्केटिंग की कोशिश की है। हमने FIR भी दर्ज की हैं। बहुत सारे लोग व्यापारियों के लाइसेंस भी कैंसिल किए हैं। अधिकारियों को बड़ा सख्त आदेश दिया है कि कोई भी आदमी किसान शिकायत करे तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें। और किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि दबाव में बिल्कुल ना आए। कोई अगर व्यापारी, कोई यूरिया बेचने वाला आपको ज़बरदस्ती अगर कोई पेस्टिसाइड या कोई और चीज़ देता है, आप तुरंत मुझे उसकी सूचना दे दें, अपने DDA को सूचना दे दें, कृषि अधिकारी को सूचना दे दें, SDM को सूचना दे दें। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ सख्त से सख्त और किसी भी कालाबाजारी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरखी दादरी के गांव नांदा में कृषि विभाग ने छापा मारकर एक मकान से 141 बैग यूरिया के पकड़े। काफी समय से विभाग को कालाबाजारी की शिकायत मिल रही थी, जिसे लेकर कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। दुकानदार ने मकान में 141 बैग यूरिया के छिपा रखे थे। दरअसल गांव में खाद बीज विक्रेता के पास 550 बैग यूरिया के आए थे, जिनमें से 175 बैग
कादमा क्षेत्र में भेज दिए गए और कुछ यूरिया के बैग किसानों को बांट दिए गए, लेकिन दुकानदार ने 141 यूरिया बैग मकान में छिपा कर रख लिए, जबकि यूरिया की किल्लत के चलते किसान दूर दूर भटक रहे हैं। कृषि विभाग की टीम ने दुकान के रिकॉर्ड की जांच कर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जल्द ही फरीदाबाद की सभी सड़कों को बनाया जाएगा। कृष्णपाल गुर्जर ने सारण गांव से आयसर चौक जाने वाली सड़क का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पिछले 1 महीने से प्रदूषण के चलते विकास कार्यों पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब विकास का पहिया चलना शुरू हो गया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेसी उन दिनों को भूल गए जब जेल गए थे। आज ये लोग सुशासन की बात करते हैं, जबकि इनकी सरकारों में भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है। देखिए, आप एक बात समझ कर चलिए, ये जो आइचर वाला रोड है जो सारण से और मेन रोड को जोड़ता है, अब से नहीं पिछले 15-20 साल से आज उसकी हालत आपने देखी होगी। और इसके लिए सभी औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों की हालत आपने देखी होगी। लेकिन जब से देश में मोदी जी की सरकार और प्रदेश में मनोहर जी की सरकार आई है, धीरे धीरे फरीदाबाद का चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, रिहायशी क्षेत्र हो, कॉलोनियों का क्षेत्र हो, सारी सबकी सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। क्योंकि जब सारी सड़कें पूरे फरीदाबाद की खराब थी, ना शहर की सड़कें चलने लायक थी, ना हाईवे की कोई अच्छी सड़कें थी, ना कॉलोनियों की सड़कें अच्छी थी, ना गांवों की सड़कें अच्छी थी, लेकिन पिछले 7 साल में एक एक करके सारी सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। कि जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी है, हरियाणा में मनोहर जी की सरकार बनी है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मोदी सरकार पर या मोदी के किसी मंत्री पर, मनोहर जी की सरकार पर या उसके किसी मंत्री पर कोई घोटाले भ्रष्टाचार का आरोप हमारा विरोधी भी नहीं लगा सकता। और ये लोग बोल रहे हैं जिन्होंने घोटालों में, भ्रष्टाचार में जिन्होंने जेलें काटी हैं, जो जेलों में गए हैं और आज भी जिन पर केस चल रहे हैं, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो लोग बोल रहे हैं उनकी सरकार में उनके कितने मंत्री जेल गए थे, जरा बताएंगे वो? और किस खुशी में गए थे जेल वो? सर, रोड कितने दिनों में बने? तो इसलिए जिनके खुद चेहरे कालिक से पुते हों, उनको सोच समझकर बोलना चाहिए। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मोदी और मनोहर जी की सरकार में होगा, इनके ज़माने में सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुए थे उनकी गिरफ्तारी के, उनके खिलाफ जांच के। इन्होंने केसों को दबाया था, और मोदी और मनोहर जी की केस में गुनाह करने वालों के केसों को दबाया नहीं जाता, उन पे कार्रवाई की जाती है। आगे बढ़ते हैं। सोनीपत के राय में स्थिति मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल में प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह समेत स्थानीय विधायक मोहन लाल बड़ौली और सांसद रमेश कौशिक ने वार्षिक समारोह में शिरकत की, जहां वार्षिक समारोह से पहले खेल मंत्री ने विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और काफी सराहना की। वहीं खेल मंत्री ने मंच से अपने संबोधन में कहा कि खेलो इंडिया के तहत गोल्ड मेडल खिलाड़ी को 1.5 लाख, सिल्वर मेडल खिलाड़ी को 1 लाख और कांस्य पदक लेकर आने वाले खिलाड़ी को 75,000 दिए जाएंगे। और उन्होंने इंटरनेशनल में खेलने वाले खिलाड़ी को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वहीं उन्होंने राय स्पोर्ट्स स्कूल को यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव पर भी जानकारी देते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार बैठक चल रही है, जल्द ही प्रस्ताव पास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की खेल नीति देश में नंबर 1 है, लेकिन हम सबको मिलकर इसे और बेहतर बनाने का प्रयास करना है। खेलो इंडिया है
हमने जो पहला हमारा एक शुरुआत की थी कि ओलंपिक जाने से पहले खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए तैयारी के एडवांस में देने, उसका बहुत प्रेज़ हुई है दुनिया भर में। और हमारे जो अगर देखें हिंदुस्तान के जितने मेडल आए हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हमारे पड़ोसी स्टेट्स हैं, राज्य जो हैं, चाहे हम पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो हम उनसे हमारी पॉलिसी चाहे जॉब की है, चाहे कैश अवार्ड की है, चाहे हम बच्चों को बचपन से ग्रास रूट से उठा रहे हैं, हर पॉलिसी में हम अच्छे भी हैं। और दूसरी स्टेट जो हैं हमें फॉलो कर रही हैं। पहले एक समय होता था कि हरियाणा दूसरी स्टेट को फॉलो करता था, आज समय ऐसा आ गया कि दूसरी स्टेट जो हैं हमारी पॉलिसी को कॉपी करना चाहती हैं, कर भी रही हैं। और पूरे देश भर में नहीं, पूरे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पैसे देने वाले जो स्टेट है वो हरियाणा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। साथ ही उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने एचपीएससी घोटाले में सीबीआई जांच की मांग भी की। मेरे पे क्या बोले, वो तो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए वो ये जो है नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। 7 साल में जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय प्रति निवेश नंबर 1 था 2014 में, आज कहाँ है? तो जिस ना कानून व्यवस्था संभल रही है, इनसे रोज़ कत्ल हो रहे हैं, कहीं कुछ कार्रवाई किसी किस्म कोई विकास नहीं हो रहा। कहीं रोहतक में आप देख रहे हैं कोई विकास होता दिख रहा है आपका? जिस शहर में जाओ वहाँ कोई विकास होता दिखता है क्या? तो विफल सरकार है ये। जो देखा आपने, इतना बड़ा भारी भ्रष्टाचार, एचपीएससी में करोड़ों रुपया पकड़ा गया, और हम मांग कर रहे हैं हाई कोर्ट की जज की सुपरविजन में सीबीआई की जांच करवाई जाए। ये सरकार ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब किसी न किसी को संरक्षण दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में 48 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर से लगातार बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या चिंता का विषय बनी हुई है। गुरुग्राम में अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में कोरोना पॉजिटिव के 48 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो 25, 30 और 32 ये मामले सामने आ रहे थे, लेकिन पिछले 24 घंटों में गुरुग्राम के अंदर कोरोना पॉजिटिव के 48 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी सख्ते में है। खासकर इसलिए भी क्योंकि अब ये इस वर्ष का अंतिम समय है, जब जश्न का माहौल, चाहे वो क्रिसमस डे की बात की जाए, नए साल के जश्न की बात की जाए, ऐसे में लगातार, क्योंकि जब दिल्ली सरकार ने दिल्ली में क्रिसमस की और नव वर्ष के कार्यक्रमों पर रोक लगाई है, तो कहीं ना कहीं सरकार को यह अंदेशा है कि बड़ी संख्या में लोग दिल्ली वाले गुरुग्राम आ सकते हैं। और ऐसे में जब गुरुग्राम में लगातार बढ़ते मरीजों का ये मामला, कोरोना के मरीजों का यह आंकड़ा एक चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि गुरुग्राम में अगर बात की जाए, अभी भी बड़ी संख्या में लोगों की लापरवाही देखी जा सकती है। तमाम जगहों पर अगर बात करें तो लोग बिना मास्क के नज़र आते हैं। ये एक बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी भी इस आंकड़े के बढ़ने का बड़ा कारण माना जा रहा है। ऐसे में इंडिया न्यूज़ की भी आपसे अपील है कि लोग इन तमाम नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और मास्क का उपयोग करें। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। आगे बढ़ते हैं। फतेहाबाद के आज़ाद नगर में एक मृत महिला का वैक्सीनेशन होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 80 वर्षीय महिला की कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मौत हो चुकी है, लेकिन विभाग के आंकड़ों में उसे दिसंबर माह में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगी दिखाई गई है। वैक्सीनेशन रिकॉर्ड में 6 दिसंबर को महिला को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई है। माना जा रहा है कि वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करने के चक्कर में ये सब किया गया है। वहीं 80 वर्षीय मृत महिला के बेटे ने बताया कि कुछ दिन पहले उनके फ़ोन पर मैसेज आया कि उनकी मां को दूसरी डोज लगा दी गई है। वे मैसेज देखकर हैरान रह गए। इस बारे में सीएमओ
डॉक्टर वीरेश भूषण का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है और जानकारी मिली है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने मृत महिला के परिवार का फोन नंबर पर खुद वैक्सीन लगवाई है। ये टेक्निकल गलती हुई है। प्रशासन की सख्ती के बाद भी लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कैथल में कोरोना नियमों को लेकर लापरवाही देखने को मिली। बस स्टैंड पर लोग ना तो मास्क लगाते हुए नजर आए और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। हरियाणा के अंदर ओमिक्रॉन नाम का जो वायरस है वो लगातार अपना कहर जो बरपा रहा है। हरियाणा की बात करें तो 4 मामले हरियाणा के अंदर ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं। हरियाणा के अंदर करनाल, पानीपत, फरीदाबाद और चंडीगढ़ में एक मामले ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं। बात करें कैथल ज़िले की तो मैं मौजूद हूँ कैथल के नए बस स्टैंड पर। यहाँ पर आप जो सीधी तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं किस प्रकार जो कोरोना का डर है बिल्कुल कैथल के अंदर ख़त्म हो चुका है। और जिला प्रशासन की अगर हम बात करें तो कोई भी तैयारी अब तक जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। ये जो सीधी तस्वीर है ये कैथल नए बस स्टैंड की तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप सरेआम देख सकते हैं बिना मास्क यहाँ पर जो यात्री है वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कोई भी किसी भी होम गार्ड की बात करें या रोडवेज अधिकारी की बात करें, किसी की भी यहाँ पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगाई गई है। बिना मास्क जो यहाँ पर यात्री दिखाई दे रहे हैं और कोई भी डर कोरोना का यहाँ पर कोई भी डर दिखाई नहीं दे रहा है। और सरेआम सोशल डिस्टेंस की बात करें उसकी धज्जियाँ यहाँ पर उड़ाई जा रही है। ये सीधी तस्वीर है कैथल नए बस स्टैंड की तस्वीरें हैं। और जिला प्रशासन को चाहिए कि जो लगातार ओमिक्रॉन नामक जो वायरस है उसके मामले जो बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए लगातार जो यात्री कैथल बस स्टैंड पर आ रहे हैं उनको बिना मास्क यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। और वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन का भी यहाँ पर कैंप लगाया जा रहा है, लेकिन जो सोशल डिस्टेंस है बिना मास्क के तो यात्री और परिचालक जो अधिकारी जो कर्मचारी यहाँ पर दिखाई भी दे रहे हैं। जो और जिला प्रशासन को अब सख्त आदेश देने चाहिए कि जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं उनको रोका जा सके, वरना ऐसे ही लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन द्वारा क्या कुछ अहम कदम उठाया जाएगा या फिर ऐसे ही लगातार बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ाई जाएगी। कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। सिरसा कोर्ट में बीते सोमवार को वकील और महिला पुलिसकर्मी के बीच कहासुनी को लेकर आज वकील 5वें दिन भी हड़ताल पर रहे। आज दूसरे दिन वकीलों ने सेशन जज के रूम के बाहर धरना लगाए रखा। बार एसोसिएशन के प्रधान का कहना है कि आज सेशन जज साहब ने उन्हें आश्वासन दिया है, लेकिन जब तक महिला पुलिस कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं होती तब तक तमाम वकील इसी तरह से कोर्ट रूम के बाहर धरने पर बैठे रहेंगे। वकीलों का आरोप है कि महिला पुलिसकर्मी ने उनके साथी वकील का कॉलर पकड़ लिया, जिसको लेकर वकील कल भी नो वर्क पे थे और आज भी हड़ताल पर हैं। वकीलों का कहना है कि जब तक महिला पुलिसकर्मी पर मामला दर्ज नहीं होता उनकी हड़ताल जारी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचकूला में न्यूड वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। 2 गिरफ्तार अपराधियों से 3.5 लाख रुपए बरामद किए गए। आरोपी कुशल पाल उर्फ अजय को भिवाड़ी से गिरफ्तार किया है। पंचकूला सेक्टर 20 के सुशील कुमार और उनकी टीम ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती करके व्हाट्सएप द्वारा वीडियो कॉल करके न्यूड वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर मोटी रकम ऐंठते थे। पुलिस ने गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 3.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पंचकूला पुलिस ने न्यूड वीडियो कॉल करके ब्लैकमेल करने वालों से सावधान रहने के लिए एडवाइजरी जारी की है। लड़की बनकर पहले आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किए जाएंगे, जिसके बाद आपको बातों में लगाकर वीडियो कॉल की जाएगी और सामने आपको एक न्यूड लड़की दिखाई देगी। जैसे ही वीडियो में आपका चेहरा आ जाएगा, उस वीडियो को आपके जानकार, आपके रिश्तेदारों के पास भेज दिया जाएगा। जी हाँ, ये रैकेट पूरे हरियाणा के अंदर चल रहा है, जिसे लेकर हरियाणा पुलिस कई बार एडवाइजरी भी जारी कर चुकी है कि किसी अननोन व्यक्ति का फ़ोन ना पिक करें, ना ही उसकी बातों में आए। लेकिन एक ऐसा ही बड़ा मज़ेदार किस्सा यहाँ पंचकुला सेक्टर 20 में सामने आया है, जहाँ एक व्यक्ति को पहले बातों में लगाया गया और उसके बाद वीडियो कॉल कर उसे न्यूड पिक्चरें दिखाई गई, उसकी वीडियो बनाई गई, जिसके दम पर उससे ठगी की गई। करीब 16 लाख रुपए उस व्यक्ति से ठगे गए
उसके बच्चों के पास, उसके रिश्तेदारों के पास उसकी न्यूड वीडियो भेजी गई, गलत वीडियो प्रस्तुत की गई, जिसके चलते व्यक्ति ने मामले की शिकायत पुलिस को दी, क्योंकि उससे 16 लाख रुपए के बाद और भी कई लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी। इस मामले में पंचकुला पुलिस ने राशिद और कुशल पाल नाम के 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। फिलहाल दोनों आरोपी रिमांड पर हैं। इनसे अभी तक 3.5 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। दोनों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। वहीं राशिद को दिल्ली पुलिस से पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है, क्योंकि वह पहले ही एक मामले के अंदर दिल्ली में गिरफ्तार था। अब इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। पूरे रैकेट का पता किया जा रहा है कि कैसे आम लोगों को फंसाया जाता है। वहीं इस केस में बड़ी बात यह है कि इस केस में जिस व्यक्ति से 16 लाख रुपए ठगे हैं, जिससे ठगी की गई है, वो देश का एक पूर्व सैनिक है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या पंचकुला पुलिस इनके पूरे नेक्सस को पकड़ पाती है, और बार बार हो रही एडवाइजरी के बाद भी क्या लोग जागरूक हो पाते हैं या नहीं। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।